एक घने से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक जंगल की बात है, एक जंगल में चीता की गैंग रहती थी। उन चीताओं गैंगों के बीच में बहुत सारा सोना और बहुत सारा कुछ भी पड़ा रहता था, लेकिन कोई भी जानवर इसकी तरफ कोई चुराने की कोशिश नहीं करते। तो कोई भी जानवर इनकी तरफ आते ही बिना इजाजत के इनको मौत के घाट उतार दिया करते थे। चीताओं को दो चीताएं बोल तो इतना तेजी दौड़ते हैं कि उनकी गुलामी करने में से कोई नहीं रोकता। तो दो भालू और एक बकरी होते हैं, वो हमेशा ही तावड़ा में काम कर रहे होते हैं। उनको नहीं तो धूप लगती है नहीं तावड़ा। तभी बकरी भी बात कर रहे थे, इस जंगल में एक चीता आ चुका है, इतनी तेजी से भाग के आ रहा है कि कोई भी जानवर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी वो कुछ दो सैनिकों को मार देता है और अंदर भागता हुआ चला जाता है। तभी बंदर कहता है, ये तो हमें तो मारा ही नहीं है। तभी चीतों को वो इतनी तेजी से मार रहा था और उनका कोई भी जानवर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्यों वो इतना मोटा होता है, क्योंकि इनके पीछे कोई भी राज नहीं आता। तभी वो गाय कहती है, आप कौन हो और आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपने हमारी मौत का जिम्मेवार ले लिया है, हमारी मौत हो जाएगी, अभी इसमें हमारा कोई हक जीने का हक नहीं है। तभी वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए मैं इनको सभी को मार दूंगा। तभी आज 30 साल पहले वो बात बताता है कि मैं 30 साल पहले था, इस जंगल का राजा होता था। तभी इनके पास चीताएं गैंग होती थी और उनके पास से कोई भी सामान बना के लेने का तरीका बनाते थे। तभी वो कहता है, इस जंगल में हमारे लिए भी कुछ देना जीना दे दो, इस जंगल में हमारे लिए भी कुछ है। तभी वो कुछ रफ्तार में निकल जाते हैं। निकलने के कारण कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने भी चीता की गैंग आ जाती है और कहने लगती है, इस जंगल में इतना से तुम्हारा, ये नदी हमारी है, ये नदी हमारी है। दोनों नदियों के बीच में हुआ झगड़ा। तभी वो कहते हैं, तुम हमारी तरफ कुछ भी नहीं कर सकते। तभी इतनी रीस आती है। तभी शेर हमला करता है, तो शेर की कुछ चीताओं को कुछ नहीं होता, लेकिन चीताएं हमला करती है तो शेर को पूरा मिटा देती है। तभी एक माँ एक शेरनी को जन्म देती है। कहती है, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे भैया को किसी ने मार दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वो देखते ही देखते चीता की गैंग उस जंगल में आ गई थी। आने के कारण उस जंगल में चीता कहते हैं, हम तुम्हारे साथियों को, सभी साथियों को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथ से लिखी है। तभी उसको चीता को उठा के पेड़ के जड़ के नीचे बांध देते हैं, नखुली चीजों में बांध देते हैं। तभी वो हारने की कोशिश करता है तो एक नुकीली चीज उसके शरीर में घुस जाती है। ये बात एक गाय देख लेती है और उस बच्चे को। तभी वो गाय को कहती है, तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पे सेफ नहीं होगे, यहाँ से चलो। तभी वो कहता है, चलो जल्दी चलो, मेरी माँ को पता नहीं कहाँ लेके गए। तभी ये उसको साथ लेके चला जाता है और इस जंगल में सभी चीताएं की गैंग पूरी टल्ली बन जाती है और सभी भयानक हो जाते हैं। और तभी देखते ही देखते उस शेरनी के ऊपर एक खबरचार होता आ रहा था। तभी वो शेर थोड़ा मोटा हो जाता है, वो खुद जंगल के बाहर एक आदमी से मदद लेने के लिए जाता है। कहता है, मुझे मेरी मदद कर दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए कोई भी ईमान नहीं रहा, मेरे सभी साथियों को मार रहे हैं। ये चिताई की गैंग बहुत खतरनाक होती जा रही है, मुझे कोई शक्ति प्रदान करो प्रभु। तभी वो कहता है कि मैं तुझे एक शक्ति दूंगा, तुम उस शक्ति से तुम कितने ही मोटे हो सकते हो, तुम इतने मोटे हो जाओगे सभी जानवर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। तभी वो शक्ति दे देता है। एक शक्ति देने के कारण वो इतना मोटा हो जाता है, वो कहता धन्यवाद। तभी वो एक पहाड़ी के उठे हुए होकर उस जंगल में पास पहुंच जाता है और देखते देखते वो गाय कहती है, तुम इतने मोटे हो गए, तुम्हारी माँ को उसने एक पेड़ के नदी के किनारे बांध रखा है। तभी उस देखती है तो उसके नुकीली चीज एक एक के शरीर में घुस रहे थे, क्योंकि उनको इतने खतरनाक बांध रखा था। तभी कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, वो बहुत खतरनाक है।